तो ब्रेक से पहले हमारे साथ सरदार नज़ाकत मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बस उनकी कुछ मसरूफियात की वजह से उनको इमरजेंसी जाना पड़ा। कामरान अख्तर साहब एमक्यूएम से हमारे साथ पहले से मौजूद है। मैं उनसे सवाल करना चाहूँगी, जो कल ख़वातीन का आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एक कामयाब प्रोटेस्ट आप लोगों का गया, आगे के जो प्रोटेस्ट की हिकमत अमली किस तरह से आप लोगों ने तैयार की है? जी बिल्कुल, इस सिलसिले को जारी रखा जाएगा जब तक कि ये वापस नहीं ले लिए जाते और उसको मजीद बेहतर आइन के आर्टिकल 140A के तहत इसकी रूह पर अमल करते हुए इसको मजीद बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार नहीं बनाया जाएगा कि जिससे अवाम को फ़ायदा मिलता है। ये एमक्यूएम का फ़ायदा नहीं हो रहा है इसमें, इससे अवाम का फ़ायदा हो रहा है, मतलब पूरे सिंध भर की अवाम का, एमक्यूएम के वोटर्स का ही फ़ायदा नहीं हो रहा। इसमें पीपल्स पार्टी, जमात और नून और जितनी भी पार्टी हैं सिंध भर में, अंदरून सिंध में, उन सब का फ़ायदा है। तो ये सिलसिला जो है वो जारी रखा जाएगा। मैं अपने भाई नज़ाकत साहब का, अगर ये मौजूद होते तो क्या ही बात थी, इनकी बात का जवाब देता चलूं कि मैं खुद मौजूद था आमिर खान भाई के साथ, खालिद मकबूल भाई के साथ, वसीम अख्तर भाई के साथ। मैं खुद नज़ाकत साहब ने यही कहा कि इनकी जो क़यादत थी वो तो वहाँ पे अपने कारकुनान को मैं निहत्था छोड़ खुद के चले मौजूद गए था। थे। खालिद भाई के पीछे जो है जो लड़का था उनको जो है वो शेल आकर के लगा। हमारे हनीफ सूरती भाई मरकज के जिम्मेदार हैं, उनकी आंख पर शेल लगा, उनकी आंख ज़ाया हो गई। जी जी। एडमिट है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। हमारी दर्जनों माँ बहनों को शेल लगा। शेल के आगे कौन रुकता है, पहले तो ये बताइए। शेल के आगे जब सांस ही बाहर नहीं रख पाएगा अपना, तो जाहिर है कि उसको जो है वो पानी चाहिए होगा। तो इस तरह की जो है वो थी सूरत हाल वहाँ पर। तो कोई नहीं भागा था, बिल्कुल तमाम के तमाम लोग जो है वो पुरअमन तरीके से जो है वो प्रेस क्लब पहुंचे वहाँ से, और बगैर किसी मलामत के। जबकि हमारी खवातीन पर लाठियाँ, डंडे और पता नहीं क्या क्या जो है वो, इवन के पथराव तक किया गया पुलिस की जानिब से। पथराव भी मुख्तलिफ गलियों में खड़े हुए लोगों ने, वो पुलिस वर्दी में, वो सिविल में थे, सादा वर्दियों में थे, वो कौन लोग थे, क्या थे, पथराव तक भी किया गया। अब मैं नज़ाकत साहब को ये कहने जा रहा था कि अपनी पीपल्स पार्टी को जवाब दे दीजिए, अगर आइंदा हमारी माँ बहन बेटी के सामने सब्र का भी एक पैमाना होता है जो कि लिबरेज हो चुका। इस गिलास में आप जितना पानी डालेंगे इतना तो ये ठीक है। अब इसको अगर टॉप तक लेकर आएंगी तो यकीनन फिर वो गिरना शुरू हो जाएगा। अब अगर हमारी माँ बहन बेटी के साथ किसी ने हाथ लगाने की भी कोशिश भी की ना, सोचा भी ना, उसका जहन निकाल देंगे, उसके हाथ तोड़ देंगे। ठीक है जी। जिस तरह से जो रैली के ऊपर तशद्दुद किया गया था, वफाक की तरफ से किस तरह की यकीन दहानी दिलाई गई है इंक्वायरी के हवाले से? वफाक की तरफ से जिस तरह से जो उम्मीद की जा रही थी उस तरह से उस पर अमल नहीं हुआ। देख रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल वफाक से भी जो है वो सख्त एहतजाज जो है वो किया जाएगा। वफाक के सामने भी पीएम साहब ने मुख्तलिफ लोगों, वफाक के मुख्तलिफ लोगों ने रब्ता किया पीएम साहब के कहने पर, लेकिन अब तक जो है वो कोई अमली तौर पर कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा इकदाम, जिस तरह से एमक्यूएम का मुतालबा था कि आईजी को बुलाया जाए, डीआईजी को बुलाया जाए और उससे बात पोस्ट की जाए, और कौन कौन इसमें मुलव्वस था, किसके कहने पर, किसके अहकामात पर यह सारा कुछ हुआ। जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत का जो बाजार गर्म किया गया, जैसे कश्मीर में किया जाता है, जैसे टंडो एलआर में हमारे भोलू भाई शहीद की के अहल खाना के साथ और उस पूरे महल्ले में जो जो जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म किया गया, वही तारीख 3 दिन बाद जो है वो यहाँ कराची की सड़कों पर दोहराई गई। तो उस बाजार को गर्म करने वाले कौन लोग थे, उनके क्या मकासद से, वो लसानियत को हवा देना चाहते थे, फ़रोग देना चाहते थे। इनके मुख्तलिफ लोगों की बड़ी सख्त जो है वो महाजिर और नस्ल परस्ती पर मबनी जो है वो गुफ्तगू, और जिस तरह से सईद गनी आए दिन जो है वो बकवास कर रहे होते हैं, मैं समझता हूँ कि इनको ये जो कह रहे थे अभी एमक्यूएम के दोस्तों के लिए, तो इनको जो है वो ट्रेनिंग, बल्कि इनको तरबियत देना चाहिए सईद गनी की। सईद गनी जैसे और बहुत सारे बदतमीज़ इनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनको तरबियत की ज़रूरत है सख्त। तो मैं समझता हूँ, और ये एहतजाजी सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। वफाक की जानिब से भी आपने कहा, वफाक की जानिब से उस तरह से हमें चीज़ें जो है ये कह लें कि जिस तरह की तवक्को की जा रही थी उस तरह से नहीं हुआ। और देख रहे हैं इंशाल्लाह ताला आइंदा चंद एक रोज़ में जो है वो कोई मरबूत और ठोस लाहे अमल का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। और ये जो प्रोटेस्ट का, बल्दियाती कानून के हवाले से जो प्रोटेस्ट का हमारा सिलसिला है, ये जारी और सारी रहेगा। कब तक जारी और सारी रहेगा? क्योंकि मुतालबात तो सिंध गवर्नमेंट ने जब काफी हद तक, तक मान ही लिए हैं, देखिए जब जमात तक इस्लामी के जो उससे प्लेटफॉर्म से किए गए देखिए थे मैं फिर कहूँगा ना कि ये लॉलीपॉप है। और कल की मैं सीएम साहब की तो बता रहा हूँ आपको कि इनकी जो काबीना में परसों एग्री कर रहे हैं, हाफिज नईम के साथ एग्री कर रहे हैं, और कल
जो इनकी काबीना का जो इजलास हुआ उसमें ये मौखिर करने की बात कर रहे हैं कि मौखिर करने पर गौर किया जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिले बल्दियाती टैक्टिस है। इंतखाबात तक ये डिले टैक्टिस है, बल्दियाती इंतखाबात बकौल इनके जो खबर देखी मैंने, ये सिर्फ और सिर्फ डिले टैक्टिस है। इनको करना करवाना कुछ नहीं है, इनके मंशूर में शामिल नहीं है अवाम को बेख्तियार बनाना। इनकी चौधराहट खत्म हो जाएगी, इनको जूते पड़ेंगे। इनका मुंह नहीं है। ये एक बात का मेरे जवाब नहीं दे पाए कि ये एक लाड़काना की बात कर रहा हूँ ना। लाड़काना तो भाई आपकी लीडरशिप का, टॉप लीडरशिप का वो गढ़ है ना, घर है ना, वहां पर मज़ार भी है, सारा कुछ है। उसके नाम पर पता नहीं क्या क्या जो है वो पूरा मुल्क खोखला कर दिया। पहले मुल्क तोड़ दिया, अब खोखला कर दिया। अब खोखला करके तोड़ने के चक्कर में, सिंधु देश बनाने के चक्कर में, जो इंशाल्लाह ताला ये नापाक जो अज़ाइम इनके जो दिलों में रखे हुए हैं, ये इंशाल्लाह ताला कभी पूरे नहीं होंगे। तो ये लाड़काना की एक वार्ड बताते चले। यूसी भी बहुत बड़ी होती है जी, वो कई एक यूसी होती हैं इसमें, कई एक गलियां होती हैं इसमें, महल्ले होते हैं। एक वार्ड बता दें, उसमें 2-3 गलियां होती हैं ना, एक वार्ड बता दें कि जिसको मॉडल बनाया। तो ये करने के मूड में नहीं है। ये आवाम से मुखलिस लोग, आवाम से मुखलिस नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ मालो जर से जो है वो से लगन है, प्यार है, मोहब्बत है। 50,000 एकड़ जमीन कराची शहर की 50,000 एकड़ जमीन पर ये कब्जा हो चुके। जैसे मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि बल्दिया टाउन की, मैं आपको बताता चलूं कि बल्दिया टाउन और औरंगिया टाउन की जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, बल्दिया टाउन की तकरीबन 250 एकड़ की पर मुश्तमिल वो सरकारी लैंड थी, अरबों रुपए जिसकी मालियत थी, उस पर कब्जा हो रहा है, तकरीबन ऑलमोस्ट बराबर हो गया। अच्छा। अभी ये एक नया कोई प्लान है चैनीसर गोट में जो है वो कोई कब्जे की, इनके कोई ग्राउंड है वहां पर, वो कोई बहुत बड़ा ग्राउंड है, उस पर कब्जे की इनकी तैयारी है। इसी तरह से इनकी और भी कई एक जो है वो तैयारियां बाकायदा, जिसके खिलाफ जो है वो अब इनको मजीद कोई हरकतें नहीं करनी दी जाएंगी, मजीद लूट मार का मौका नहीं दिया जाएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला कोर्ट से रुजू कर रहे हैं और इनके जो ये नए जो हथकंडे और नई जो ये करप्शन के मुंह खोलने जा रहे हैं, इसको इंशाल्लाह ताला रोकेंगे और बंद करेंगे। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। नाज़रीन खुश आमदीद। कामरान अख्तर साहब से मैं ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रही थी। कामरान साहब, मुतहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है वज़ीर आला सिंध जो है उनके खिलाफ जो है मुजाहरा किया जाएगा, एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा, जबकि वज़ीर आला सिंध ने साफ शफाफ तरीके से इंक्वायरी का हुक्म दिया। उसके बावजूद क्यों? और आपके MB सदाकत हुसैन के साहब के पास भी गए थे उनकी क़यादत के लिए, उनकी पूरी क़यादत ही साथ में गई थी, तो फिर किस किस्म के आप लोगों को जो है तहफ़्फ़ुज़ात है आज भी? देखिए, जो इकदाम किए जा रहे हैं या जो एक्शन लिया जा रहा है या जो इंक्वायरी की जा रही है, ये सिर्फ लफाजी है। इसमें आप अमली तौर पर बताइए ना कि अमली तौर पर किया क्या। वो पुलिस वाले जिनके चेहरे जो है वो आया है, आपके टीवी ने, आपके चैनल्स ने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड पर मौजूद है, उनके खिलाफ कितनी जो है वो बरतरफियाँ हो गई, कितनों को मुअत्तल कर दिया गया, कितनों के खिलाफ बासपोस की गई, किसने अहकामात दिए थे, कौन लोग थे, क्या चाह रहे थे, क्यों बिला वजह में मुफ्त में, जबकि अजान मगरिब के लिए जो है वो अनाउंस किया गया कि अजान मगरिब जो है वो यहाँ पर अदा की जाएगी, बिल्कुल पीसफुली, कोई एक गमला, कोई एक पत्थर, कोई एक ईंट, कोई एक चीज, कोई जर्रा बराबर भी यहाँ से वहां उठा करके किसी ने रखी हो, नहीं हुआ, ऐसा कतई नहीं हुआ। बिल्कुल पीसफुली पुरअमन जो है वो हमारी माए बहनें, और जो गोदों में जिनके बच्चे हों, वो क्या कोई लड़ने के लिए जाएगा आदमी? वो शख्स लड़ने के लिए जाएगा जो अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को लेकर के जा रहा हो और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, अपने हुकूक की आवाज बुलंद करने के लिए कोई वो CM हाउस के पास जाकर के बैठा। CM हाउस है क्या? ओ भाई, रेड जोन इनके बाप का है क्या CM हाउस? वजीर आला हाउस आवाम की प्रॉपर्टी है, वजीर आला हाउस आवाम की प्रॉपर्टी है, और ये कोई किसी की जागीर नहीं है। ये इनका ये कोई सिंध में कोई कब्जे नहीं होगा इनके, ये मतरूका सिंध की जमीनों पर जिस तरह से कब्जे करके बैठे हैं, ये कोई मतरूका सिंध की जमीन नहीं है, ये सरकारी प्रॉपर्टी है भाई, अवामी मिल्कियत है, और एहतजाज रिकॉर्ड करवाना हमारा आईनी और कानूनी हक है। वो हम अपना लेकिन आवाम का आपने हाल देखा, अगर आप कहते हैं कि आवाम की प्रॉपर्टी है, एक जो है आम शहरी तो उधर अपना कदम रख नहीं सकता। क्यों नहीं रखता? तो अलमिया है ना भाई, ये अलमिया है ना। ये तो बल्कि आपको, मीडिया को भी चाहिए कि इनसे कम से कम इस किस्म के सवाल तो पूछे जाएं कि भाई आखिर वजह क्या है,
अब कौन सी दहशतगर्दी का खतरा है, अब क्या हो रहा है ऐसा, अब क्यों सड़कें की सड़कें ब्लॉक की हुई हैं, पूरे के पूरे एरियाज जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। बिलावल हाउस की साइडों पर आप जाकर के देंगे पूरी गलियां, साइडों की गलियां जो है वो बंद है, मेन रोड बंद है। क्या तमाशा लगाया हुआ है यार। तुम्हें इतना खौफ है, मतलब इस आवाम से जिससे तुम वोट ले रहे होते हो, इससे इतना खौफ खाते हो। यहाँ पे थानों में हमारे आवाम के साथ क्या सलूक किया जाता है। एक आम शहरी एफआईआर के लिए दर दर की ठोकरें खाता है, तब जाके उसके कई हफ्तों के बाद उसकी एफआईआर इसमें जाली पुलिस भर्ती की गई है। और कुछ लोगों की तो उसके बावजूद नहीं होती, वापस मायूस होकर घर ही बैठ जाते हैं। पिछले 14 वर्षों में गैंग वॉर के लोग, मुख्तलिफ दहशतगर्द, अंदरून सिंध के डाकू, अंदरून सिंध के इनके वफादार, जो इनके जो जाले, इनके सियासी कारकुन जो सिर्फ और सिर्फ इनकी ईमा पर काम करते हैं, वो भर्ती किए गए 14 साल में। इनके रिकॉर्ड है। अभी आप पिछले दिनों आपने सुना होगा, देखा होगा, रिकॉर्ड किया होगा नाजिम जोखियों का, जो कि इनका वर्कर था, उसके साथ क्या जुल्म किया इनके एमपी और एमएनए ने सॉरी। और उमेर अब्बाब जो लाड़काना दादू से है, वो उसकी पूरी फैमिली को मार दिया, उसके भाई, चचा, वालिद, ये वो सारे मार दिए इनके एमपी ने, सरदार चांडियों ने। एक खातून को सीने पर जो है वो गोलियां बरसाई, कुरान पाक जिसके हाथ में था वो शहीद हुआ। जो है वो इनका एमपीए बाहर मौजूद था, इनका एमएनए बाहर मौजूद था, जो अपनी सरपरस्ती में करवा रहा था। तो ये जालिम जाबिर लोग हैं। ये असल में ये दरअसल अंग्रेज के गुलाम थे, ये अंग्रेज के गुलाम थे। ये वो अपनी वो खबत और अपनी वो जिस तरह से इन लोगों ने जूतियां साफ की है ना, जिस तरह से अंग्रेजों के हिंदुओं के तलवे चाटे हैं ना इन लोगों ने, तो वो सारी ये खारबाजियां निकाल रहे हैं। ये जाली वडेरे हैं, जाली हुकूमत, जाली मर्दमशुमारी के नतीजे में, जाली हल्का बंदियों के नतीजे में, जाली वोटिंग के जरिए जो है ये मुसल्लत हैं 14 साल से। आइंदा आने वाला जो इलेक्शन है इंशाल्लाह ताला इनका जो है वो सफाया होगा पूरे सिंध भर से, न सिर्फ कराची। ये बात कर रहे थे कराची की, न सिर्फ कराची से बल्कि पूरे सिंध भर से इनका सफाया होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी का। तो ये पुलिस की आप बात कर रही थी, तो पुलिस का मैं यही कहूंगा कि अभी इनका एक वो लाड़काना में कल परसों में वीडियो देख रहा था, सोशल मीडिया पर वायरल थी। एक पुलिस वाले को जो है वो किसी पीपल्स पार्टी के जिम्मेदार ने जो है वो खूब मारा, उसके कपड़े फाड़ दिए, गिरेबान फाड़ दिया। इनकी ना माने क्या उसका कसूर क्या था? उसका कसूर ये था कि उसने कोई शराब खाना था, वो शराब खाना जाकर के उसने बंद करवाने की कोशिश ही की होगी, लेकिन बंद तो नहीं करवा पाया होगा। उसने कोशिश की होगी या बात की होगी, तो उसको जो है वो उसका रिजल्ट जो है वो हाथों हाथ ही जो है वो दे दिया गया। तो ये वो लोग हैं, ये क्राइम को, जराइम को बढ़ावा देने वाले, नफरत को, लिसानियत को फैलाने वाले। ये सानिया कस्बा लीगर, सानिया पक्का किला हैदराबाद, ये किसने किया था भाई? ये बात कर रहे थे अभी 1964 में तो एमक्यूएम नहीं थी ना। 1964 में लाड़काना से जो ये पूरे महाजिर शहर था, लाड़काना पूरे जो 26 जो शहर थे, छोटे शहर थे हैदराबाद समेत, ये तमाम के तमाम यहाँ पर जो माइग्रेशन वाले मुहाजिर थे, जो अपनी ज़मीनें वहाँ छोड़कर आए, यहाँ से जाने वाला हिंदू सिंधी वहाँ पर वो ज़मीन ले चुका, वहाँ से जो आने वाले लोग थे, आइन और कानून ये कह रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा का कानून ये कह रहा है, उसके तहत हमें ये ज़मीनें मिलनी थी। हमारी सारी ज़मीनों पर ये काबिज होकर के बैठे हुए। ये लाड़काना शहर भी महाजिरों का शहर था, आज एक महाजिर नहीं मिलेगा आपको। तो ये जबरी बुनियाद पर नस्ल परस्त लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ नफरत की बुनियाद पर, तासुब की बुनियाद पर ये खड़े हुए हैं, अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ। ये किसी एक वार्ड की तकदीर अगर इन लोगों ने बदल दी है 14 साल में, ये और क्या करेंगे आवाम के साथ? ठीक है जी कामरान साहब, थोड़ी सी महंगाई के हवाले से भी गुफ्तगू कर लेते हैं। महंगाई अब उरूज पर है, आवाम जो है मुश्किलात का सामना पेश करिए। किस तरह से आवाम को रिलीफ आगे मिलेगा, या इसी तरह से महंगाई में इजाफा होता रहेगा? देखिए, बिल्कुल एमक्यूएम तो अपना रोल इस हवाले से अदा करती है, बिल्कुल अपने तहफ़्फ़ुज़ात, खा वो पेट्रोलियम का मामला हो, इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो या गैस का मामला हो, इस पर जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात न सिर्फ आगाह करती है बल्कि अमली तौर पर जो है वो तजावीज़ भी देती है। जैसे पिछले दिनों जो एक बिल पास हुआ था, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें एमक्यूएम की जो है वो एड्रेस की गई थी। तो इसी तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन सारा का सारा मलबा, सारा का सारा कसूर ये इस गवर्नमेंट का नहीं है। ये जो पिछले दौर में जिस तरह से कर्ज लिए गए, जिस तरह से करप्शन की गई, जिस तरह से मैंने अभी अर्ज की कि 12,000 अरब रुपए इनको एनएफसी अवार्ड के मिल चुके, वो कहाँ हैं? कोई 1200 अरब रुपया होता है भाई। अगर 1000 अरब रुपया कराची शहर में लग गया, कराची शहर जो है वो कोई और ही मंजर पेश करेगा। तो ये करप्शन और फिर इनकी जो नाअहली रही है पिछली गवर्नमेंट की,
इस गवर्नमेंट को भी यकीनन जो जिस तरह से मैनेज करना चाहिए था, जिस बेहतर तरीके से जो है वो इन मामलात को टैकल करना चाहिए था, उस तरह से टैकल नहीं हुआ। तो ये महंगाई का तूफान जो है सर पर खड़ा है। तो इसके लिए बिल्कुल एमक्यूएम का जो रोल बनता है वो बिल्कुल अदा करती है और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाती है और अमली तौर पर भी जो इकदाम करने होते हैं वो करती है। बिल्कुल ठीक है जी। आपके दौरे निज़ामत जिस तरह से बल्दिया टाउन की आवाम ने आज भी कहा जाता है कि वहाँ पे आवाम जो है मतलब आपके दौरे निज़ामत काफ़ी ज़्यादा बेहतर था ना कि अब कादिर मंजूर खेल साहब की जो कारकर्दगी उससे आवाम आज भी मायूस को नज़र आती है। आपके दौरे निज़ामत में वहाँ पे जो है लोगों को पानी भी मिला और जो सड़कों का काम था वो भी बेहतर हुआ काफ़ी हद तक, लेकिन आज की जो सूरत हाल है मैं चाहती हूँ कि आप बताएं किस तरह से। देखिए, पिछले दौर में ही बल्दिया टाउन में अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है। आवाम कहेगी, आवाम जो है वो शाहिद है, आवाम से बड़ा तो कोई शाहिद नहीं है ना। ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात है और नीचे दुनिया में जो है ये आवाम जो देख रही है। न तो उस दौर से पहले कभी काम हुआ और ना बाद में। अच्छा, हमने जो काम किए थे, ना तो हमारे दौर में कोई पानी का मसला था बल्दिया में, ना सीवरेज का कोई मामला था। सड़कें आप कह रही हैं कि सड़कें भी बनी, 350 सड़कें बनाई थी हमने। 350, मतलब कोई गली ऐसी बल्दिया टाउन की कोई ऐसी गली नहीं थी जो भी प्लान जो एरियाज थे, कोई एक गली ऐसी नहीं थी जिसको हमने छोड़ा हो, जिसको साफ ना किया हो, जिसको बनाया, जिसकी मरम्मत ना की हो, बनाया ना हो। तो ऐसा कोई कचरा वहाँ पर नज़र नहीं आता था। सारा जो है वो सीवरेज का निज़ाम बेहतर था, लोगों को पानी मिल रहा था। पार्क सब में जो है वो बनाया, हमने ग्राउंड्स जो है वो प्ले ग्राउंड बनाया, फुटबॉल ग्राउंड बनाया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया। वहाँ पर तकरीबन 26 एकड़ पर मुश्तमिल ज़मीन पर हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया वहाँ पर, ताकि नेशनल लेवल के जो है वो गेम हो सकें। लेकिन बदकिस्मती के साथ 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हमने बल्दिया में, बदकिस्मती के साथ आज तक 50-55 साल हो गए बल्दिया टाउन को आबाद हुए। बल्दिया टाउन में कुछ सेहत की सहूलत के लिए कोई सरकारी तौर पर कोई चीज़ दस्तियाब नहीं है। कोई डिस्पेंसरी, कोई हॉस्पिटल, कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल कोई दस्तियाब नहीं है। हमने अपने दौर में जो है वो 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल बनवाया, जिसकी बिल्डिंग तैयार है, मुकम्मिल है। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये जो करप्ट लोग हैं, सारे मुल्क दुश्मन लोग, ये जो है वो काम रोके बैठे हुए हैं। इसी तरह से कार्डिक सेंटर वहाँ पर रुका हुआ है काम, बिल्कुल बिल्डिंग तैयार है, 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल की बिल्डिंग तैयार है। इसी तरह से कार्डिक की सहूलत आवाम को, बल्दिया की आवाम को, औरंगी की आवाम को, गिरडाप केवाड़ी की आवाम को जो है वो सहूलत देने के लिए कार्डिक सेंटर भी वहाँ पर बनाया गया था। बिल्डिंग स्ट्रक्चर पूरा तैयार है, जबकि फिनिशिंग भी मेरे ख्याल से जो है वो हो चुकी, जो है वो बिल्डिंग मुकम्मल है। लेकिन उस पर बदकिस्मती के साथ इनको कोई जू नहीं रिंग थी, इनको आवाम के मसले मसाइल से कोई सरोकारी नहीं है। बल्दिया टाउन में अस्पताल की कोई सहूलत नहीं है। बल्दिया टाउन से पेशेंट अगर अब्बासी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल या जिना हॉस्पिटल जो है वो लाया जाता है, तो वो रास्ते में ही अक्सरियत जो है वो रास्ते में ही दम तोड़ जाती है। बिलखुसूस हामला खवातीन जो होती हैं वो रास्ते में ही जो है वो दम, आए दिन के वाक़यात हैं, रास्ते में ही दम तोड़ जाती हैं। लेकिन इनके कान पर जो है वो पीपल्स पार्टी के कानों पर आज तक जू नहीं रेंग रही। कादिर मंजूर खेल साहब की आपने बात की, कादिर मंजूर खेल साहब रिकॉर्ड कायम कर लिया कि मुझे शॉर्ट टाइम मिला है करप्शन कैसे करनी है। 1000 लोग इन्होंने जो है वो, जो शख्स इनके पास अपने मसले मसाइल से जाता है उसको आधे की डील की जाती है कि जी आधे मुझे देना और मसले मसाइल लेकर आओ मेरे पास, फलां काम करवा दूंगा, आधे पैसे मेरे, आधे इस तरह की ये लबे आम है। तो आपके पास सर कोई ये लबे आम है, ये मेरे अल्फाज नहीं है। मैं 10 लोग ऐसे जो है वो खड़े कर सकता हूँ जो मुझसे आकर के कहा कि भाई हम कादिर खान के पास ऐसे ये वो अपने मसाइल, जो कि मेरे वोटर भी नहीं है, इनके खुद के वोटर हैं, कादिर खान के पास ऐसे अपने मसले के लिए गए थे और उसने जो है हमसे ये डिमांड किया। ऐसे दर्जनों लोग जो है मैं खड़े कर दूंगा। तो कादिर खान भी जो है वो भागते चोर की लंगोटी कह लेंगे, वो भागते चोर का टाइम कम मिला है तो वो जो है वो जल्द से जल्द खसूटना चाहते हैं अपनी लीडरशिप को देखते हुए कि लीडरशिप जिस तरह से तेज़ी से करप्शन करती है, जिस अपनी तमाम तर सलाहियतें बुरे काल ला करके जिस तरह से समेट रहे होते हैं ये आवाम की दौलत, और उसी तरह से जो है वो कादिर खान मंजूर खेल भी जो है वो उस ट्रैक पर गामजन है।
अच्छा, तो वहाँ की सूरत हाल जो है इस वक्त अभी किस तरह की है? मतलब जबू हाली का शिकार है ना सड़कें आवाम बनी को। है वहाँ पे, जो पानी की सूरत हाल थी उसमें कुछ बेहतरी आई है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह होकर के रह गया। कराची शहर के साथ साथ बल्दिया टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह होकर के रह गया। बल्दिया की आवाम को ना पीने को पानी है। मैं मुतालबा करता हूँ आपके फोरम से, वजीर आला सिंध से और एडमिनिस्ट्रेटर कराची से कि बल्दिया की आवाम को पानी फराहम किया जाए। सीवरेज का निज़ाम वहाँ पर तबाह है। हर हर सड़क पर आपको जो है वो गटर उबलते नजर आ रहे होंगे। खंडर का मंजर पेश कर रही है। टूट फूट का शिकार है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कह रहे हैं कि तबाही का शिकार है। कचरे के ढेर नजर आएंगे आपको। आप बल्दिया टाउन जाएंगी, एक ही बार जाएंगी, दोबारा जाने का आपका मन नहीं जाएगा इंशाल्लाह। तो ठीक। जो जो सूरत हाल है, जो कादिर खान मंदूखेल और जो पीपल्स पार्टी के दीगर लोग और जो इनकी लोकल गवर्नमेंट के जो इनके एडमिनिस्ट्रेटर जो तैनात किए गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ माल समेट रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। फंड उससे पिछले पिछले दौर से फंड इनको डबल डबल नहीं बल्कि 4 गुना ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन काम जो है वो एक दहले का नहीं है, 1 रुपए का काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी अय्याशियों पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं और इनको आवाम के मसले मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। बल्दिया टाउन की आवाम जो है वो सिसक रही है, बिलक रही है। पीने को पानी नहीं है। इवन के मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि बल्दिया में अगर कोई मौत मैयत हो जाती है तो आवाम को मैयत के गुसल के लिए जो है वो बड़े मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये सूरत हाल है बल्दिया में। बल्दिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह है। स्कूल खंडरात का मंजर है। सड़कों पर कचरे के अंबार नजर आएंगे आपको। हर 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 सड़क पर जो है वो गटर उबलते नजर आएंगे। ये बल्दिया टाउन की सूरत हाल है आज के बल्दिया टाउन की। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले मैं कामरान अख्तर साहब से महंगाई के भी हवाले से गुफ्तगू कर रही थी। मुत्तहदा जो है वफाक की इत्तेहादी है, PTI की इत्तेहादी है। आवाम को बहुत उम्मीदें कामरान अख्तर साहब, आप लोगों ने आवाम की उम्मीदों को उस तरह से मेरे ख्याल से नहीं पूरा किया जिस तरह से आवाम ने आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखी थी। अगर हम बात करते हैं महंगाई की, कराची में कुछ लेबर करवाया वफाक की जानिब से नहीं। नौकरियों के आपने कहा था कि नौकरियों को भी हम, नौकरियों के हवाले से भी हम जो है बात करेंगे, लेकिन आज भी कराची के जो नौजवान हैं वो देख रहे हैं कि आप किस तरह से बेरोजगारी काट रहे हैं। जी, किस तरह से नौजवान बेरोजगारी काट रहे हैं। हैं? देखिए, मैंने अभी जब ये बैठे हुए थे पीपल्स पार्टी के साथ, तो मैंने यही तो अर्ज़ की थी कि ये जो नस्ल परस्ती और तासुब लिसानियत को फ़रोग़ देने वाले लोग, ये बताया ना कि 3 से 3.5 लाख नौकरियां जो इन लोगों ने दी हैं पिछले 14 वर्षों में। MQM क्या चीख रही है? MQM तो बाकायदा इस हवाले से अभी 22,000 नौकरियां फिर देने जा रहे थे। ये सियासी लोगों को और बेचने की इतलात थी कि बेच भी चुके थे बहुत सारी नौकरियां, जिसमें से ये 22,000 नौकरियों के खिलाफ MQM गई ना कोर्ट में। MQM तो अपने आवाम की, कराची के नौजवानों के लिए, कराची के जो लाखों नौजवान आला डिग्रियां हाथों में लिए घूम रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल जो है वो बात करती है। यही तो रोना है, यही तो कह रहे थे हम। और वसीम अख्तर साहब ने जो इनके खिलाफ बात की थी, सिंध सेक्रेटेरिएट की अफसर शाही की जो बात की थी, वडेरा शाही की जो बात की थी, वो यही तो बात थी कि ये इस तरह से हमारे लोगों के साथ, हमारे बासलाहियत नौजवानों के साथ, हमारी माओ बहनों के साथ जिस तरह से ये जिनकी हक तलफी कर रहे हैं, उनकी आला डिग्रियां होने के बावजूद उनको रोज़गार फराहम नहीं किया जाता, तो उसके खिलाफ ही तो हम इनसे बात कर रहे हैं। वफाक से भी बात की जाती है। वफाक से खातिर खा जो MQM का मामूली और MQM की वजारत से जो कुछ नौकरियाँ आई थी, बिल्कुल कराची के नौजवानों को वो फराहम भी की गई हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं की गई हैं। हमारे इनमें तो नहीं है कि लोगों को नौकरियां मिली हैं। नहीं, बिल्कुल की गई हैं। अमीन भाई की मिनिस्ट्री में भी की गई हैं और फरूक नसीम भाई की मिनिस्ट्री से भी की गई हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल है वो कराची। लेकिन 1 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़ आवाम को तो नौकरी उस तरह से नहीं मिली हैं। नहीं, 1 करोड़, ये तो 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां कहाँ है? वो जो खान साहब ने कहा था, ये तो खान साहब कहेंगे ना, ये तो खान साहब जवाब देंगे। इत्तेहादी तो आप लोग ने, जवाब तो आप लोगों से भी बनता है। हम तो बिल्कुल अपना हम अपने कराची के नौजवानों के लिए बिल्कुल जो है वो कह रहे होते हैं, वफाक से भी बात कर रहे होते हैं। लेकिन सूरत हाल इस किस्म की नहीं है। अभी तो इनसे महंगाई को कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ये मजीद नौकरियां कहाँ से मेरे ख्याल से देंगे? फिलहाल तो कोई चांस ऐसा जल्दी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन सूबाई गवर्नमेंट जिस तरह से कर रही है, सूबाई गवर्नमेंट जिस तरह से ज़्यादतियाँ कर रही है, जिस तरह से भर्तियाँ कर रही है, जाहिल अंगूठा छाप लोगों को अफसर लगा दिया। बहुत सारे ऐसे केसेस जो है वो रिकॉर्ड पर हैं। एक घर के 8-8 अफराद भर्ती कर लिए।
सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए कि घर के 6-8 अफराद जो है वो रातों रात जो है वो पास कर दिए गए और उनको मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो तैनात भी कर दिया गया, अफसर लगाकर उनको तैनात भी कर दिया गया। तो इन्हीं ज्यादतियों के खिलाफ जो है वो MQM इस कोटा सिस्टम के खिलाफ भी इन रोजगार वाले मामले में अगर ये कोटा सिस्टम पर ही अमल कर लिया जाता ना तो मैं समझता हूँ कि इतने मसले मसाइल, इतने ज़्यादा मसले मसाइल नहीं होते। लेकिन नहीं, बिल्कुल भी जो है वो कराची के नौजवानों को मुकम्मल तौर पर ये कह लें कि यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया और चंद एक फीसद भी जो है वो कराची के लड़कों को रोज़गार नहीं फराम किया गया। तो इस हवाले से बिल्कुल हमारा ये एहतजाजी सिलसिले में हम जो हमारा सिलसिला जारी है, एहतजाजी सिलसिला जारी है, इसमें हमारा एक अहम मुतालबा ये भी है रोज़गार के हवाले से भी, कराची के नौजवानों के हवाले से रोज़गार का मुतालबा भी शामिल है उसमें। तो ये इंशाल्लाह ताला जब तक कि हम अपने नौजवानों के लिए, अपने शहर के लिए, शहर को बाख्तियार बनाने के लिए जब तक कि चीज़ें नहीं इनसे जो है वो मंजूर करवा लेते, नहीं लोगों को रोज़गार फराम करवा देते, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। वफाक की जानिब से या फिर मतलब सूबाई हुकूमत से? वफाक से भी और सूबाई से भी। सूबाई का ज़्यादा हिस्सा बनता है, वफाक में तो बिल्कुल जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि फ़ारूक भाई की जो मिनिस्ट्री है वहाँ से और अमीन भाई की मिनिस्ट्री से जो भी चंद एक नौकरियाँ, चंद एक पोस्टें जो निकाली गई थी, बनाई गई थी, जिनकी ज़रूरत थी, तो मेरा ख्याल था वो कराची के। अच्छा, आप लोगों ने उसको पब्लिक किया था, मतलब किस तरह से वो अनाउंसमेंट की? बाकायदा जो अनाउंस होता है, पेपर में आता है, अनाउंस होता है और मेरी नज़र से नहीं गुजरा है वो। बस ये इसको बदकिस्मती कह लें। अच्छा। लेकिन है ऐसा, ये हकीकत है। ठीक है, मैं उसकी कटिंग जरूर चाहूंगी कि अगर है तो आप मुझे मेरे पास अगर हुई तो मैं फराम कर दूंगा। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि अच्छा ठीक है, बीच में वफाक की तरफ से, सॉरी, मुत्तहदा की जानिब से जो है वफाक के लिए अलहदगी का नारा लगाया गया था, तो वो क्या मामला था? सॉरी, मुत्तहदा की जानिब से वफाक के लिए जो है अलग से अलहदगी का जो है एक नारा लगाया गया था, वो क्या मामला था? कराची के हवाले से जी, कराची को ये आइन का जो एक आर्टिकल है वो सही मुझे याद नहीं है, 249 है या ऐसे कुछ है, उसके तहत जो है वो अगर सिंध गवर्नमेंट अगर फेल हो जाए, सिंध गवर्नमेंट आवाम को सहूलियात फराहम करने में नाकाम रहे, सिंध गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाए, जिस तरह की हो चुकी है, नाअहली अपनी साबित कर चुकी है, तो फिर वफाक को ये इख्तियार है कि वो इंटरफेयर करे और अपने उस सूबे के, उस शहर के मामला जो है वो अपने हाथ में ले ले। जहाँ पर आवाम पानी को बिलक रहे हो, जहाँ पर आवाम कचरे की बू में सांस ले रहे हो, जहाँ पर अद्वियात नापैद हो, जहाँ पर नौकरियाँ बेची जाती हों, जहाँ पर जो है वो डाकुओं को, गैंगवार के लोगों को, गुंडों को पुलिस में भर्ती किया जाए, मुख्तलिफ इदारों में भर्ती किया जाए, फिशरीज़ में भर्ती किया जाए, जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हों, जहाँ पर एक कौम को जो है वो दीवार से लगा दिया जाए, बल्कि न सिर्फ दीवार से लगा दिया जाए बल्कि दीवार से चुन दिया जाए, तो फिर वफाक जो है वो बिल्कुल हरकत में आता है। तो ये तो आइन का आर्टिकल कह रहा है, ये कोई MQM का मुतालबा नहीं था। MQM का तो यही मुतालबा जो आज है वो पहले भी था। MQM तो ये चाहती है कि आवाम को बाइख्तियार बनाया जाए, बल्दियाती निज़ाम को जो है वो जो नारा लगाया था, मेरा पूछने का मकसद है वो किस इसी हवाले से था कि वफाक अपने जो है मतलब सूबे में अपना इंटरफेयर करे, वफाक मुदाखलत करे और मामलात को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करे। सही, बिल्कुल ये था। और ये मेरे ख्याल से अब ये बात इससे आगे निकल चुकी। अब जो मामला बनेगा मेरे ख्याल से वो सूबा ही इसका वाहिद हल है। इन जालिमों से, इन मुल्क दुश्मनों से, सिंधु देश का आपने देखा होगा कि जिस तरह से चंद रोज़ कबल पूरे शहर भर में दंदनाते घूम रहे थे, खुला जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ नारे, हमारी अफवाज पाकिस्तान मुखालिफ नारे, जिस तरह से कराची की सड़कों में, अंदरून सिंध में तो होता ही होता था, जिस तरह से हमारी 10 गाँवों में ये सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। इसकी मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी की बी टीम है, सिंधु देश वाले जिस्कम के जो लोग हैं, ये इनकी मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। ये रिकॉर्ड पर है। बिलावल साहब भी पार्टी की तरफ से ये भी कहा जाता है कि जो जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ था उस दिन दीवारों पे चॉकिंग की गई थी, CM हाउस के जो अतराफ की जो वहाँ पे दीवारें हैं उनमें चॉकिंग की गई थी, और जो है जिसकी वजह से भी मतलब ये एक एक्शन लिया गया था कि ये क्यों किया जा रहा है। किसी एक दीवार की फुटेज है आपके पास? मतलब उनके मेरे प्रोग्राम में कहा है उन्होंने। मैं फिर ये कहूंगा कि मुनाफिक लोग हैं, झूठ और बहतान लगाना इनका बहुत आसान काम होता है, जबान से अल्फाज निकाल देना, अपने ख्यालात, ख्याली पुलाव जो है वो पब्लिक कर देना। इनको शर्म आना चाहिए, इनको गैरत आना चाहिए। ये बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ, वरना फुटेज जो है वो दुनिया भर के कैमराज वहाँ पर मौजूद थे,
कोई तो एक फुटेज मैंने तो नहीं देखी, अगर अच्छा, मेरी निगाह से सोशल नहीं मीडिया गुजरी। पे जो है एक बच्चा भी था, उसकी भी पिक्चर्स वायरल हो अल्लाह रही पाक थी। ने उसको जिंदगी दी, वो हयात है माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने उसको जिंदगी दी। इंसानी हकूक कमीशन के चेयरमैन, देखो बदकिस्मती देखिए हमारी कि इंसानी हकूक कमीशन के चेयरमैन जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। एक लफ्ज नहीं कहा इससे चूसनी लिए, इससे लीडरशिप ने मुंह में चूसनी लिए बैठे हैं। इंसानी हकूक कमीशन के ये चेयरमैन लगे हुए, ये जो हमारी माओ बहनों के खिलाफ जिस तरह से डंडे बरसाया गया, जिस तरह से जख्मी किया गया, सर खुले, कई बहनों के, हमारी कल एजिड खवातीन के जो है वो सर मतलब जो है वो खोल दिए गए थे, डंडे इस तरह मतलब इस शिद्दत से मारे गए कि उनके सर से जो है वो खून बह रहा था। किसी का एक कान, मैंने खुद ने देखा कि कान से जो है वो खून बह रहा था। तो वो एक जुमला, एक अल्फाज जो है वो बिलावल भुट्टो का, आसफा भुट्टो जरदारी, जो हर पता नहीं सिंध के किसी, पाकिस्तान के किसी इलाके में अगर कुछ जुल्म सितम हो जाए, अच्छी बात है आवाज़ उठाना, ये कोई माँ बहन है, ये कोई इंसान नहीं दिया। अच्छा, लेकिन का सलमान मुजाहिद बलोच साहब कहते हैं कि उस बच्चे की डेथ हो गई थी। मेरे इल्म में नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसा जो है वो नहीं है, वो अल्लाह पाक ने क्योंकि उसको हमारे जिंदगी दी। बिल में नहीं है अभी तक उसकी जो है इस तरह की खुदा न खास्ता कोई नहीं है, इत्तला अल्लाह तो पाक नहीं ने आई उसको है। हयाती दी और जो है वो सेहतमंद है माशाल्लाह, ठीक है जी। हॉस्पिटल में था। ठीक है, जो महंगाई है अभी आपने जिक्र किया, जो सिंध में एमकिम कहती है कि जो है पीपल्स पार्टी की वजह से महंगाई होती है, मतलब उसके जो रेट्स का जो तयन है वो पीपल्स पार्टी जो है गलत तरीके से करती है। तो इसमें मेरे कहने का मकसद ये है कि जिस तरह से जो वफाक की तरफ से जिनको रेट्स कोट किए जाते हैं पीछे से, तो ये तो वही रेट्स जो है सिंध में, सिंध के आवाम को उन्हीं रेट्स पे जो है मिलता है। इसमें सिंध गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या मतलब इंक्रीज कर रही है रेट्स में? देखिए सिंध गवर्नमेंट, ये आप मतलब किस चीज़ की बात कर रही हैं? आटे अशरफ की बात कर रही खुर्दनोश की हैं, बात गंदम कर की रही हूँ बात मैं, कर रही हैं, ऑल ओवर शुगर में की बात बात कर कर रही रही हूँ, हैं? ऑल ओवर। देखिए दो तीन चीज़ों पर तो ये काबिज है ना। जरदारी की पता नहीं लातादाद जो है वो कुछ अनाउंस हैं, कुछ अनाउंस हैं, जो है वो खुफिया रखी गई हैं नामालूम अफराद के नाम पर। वो एक वो थे, मजीद नाम है, क्या नाम है उनका, आई डोंट नो, इसी तरह का कुछ नाम है मेरे ख्याल से, जो इनके फ्रंट मैन है जरदारी साहब के। इनकी इनकी जो है वो शुगर मिल्स हैं, इनकी जो है वो फ्लोर मिल्स हैं। तो ये सारा जो है वो महंगाई करने में और बहरान पैदा करने में इनका बहुत बड़ा किरदार होता है। देखिए ना, अरबों रुपए की जो है वो गंदम वहाँ पर अंदरून सिंध में चूहे खा गए। अरबों रुपए की गंदम, जो ये इस तरह के बहरान पैदा करने में इनका बहुत बड़ा किरदार होता है। ये गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से परेशानी में, मजीद परेशानी में मुब्तला करने के लिए ये इस तरह के हरबे हथकंडे जो है वो इस्तेमाल करते रहते हैं। और इनका मैं समझता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि इनका बहुत बड़ा हाथ है कि शुगर का मामला हो, चीनी और ये फ्लोर के मामले में, आटे के मामले में इनका बहुत बड़ा किरदार था पीपल्स पार्टी का। इन लोगों ने जो है वो गंदम जो है वो बाहर अफगानिस्तान बेची, इनके लोगों ने गंदम बाहर अफगानिस्तान, जबकि यहाँ पर शॉर्टेज थी, शॉर्टेज के बावजूद जो है वो अफगानिस्तान फरोख्त की महंगे दामों। तो ये इनका बहुत बड़ा किरदार है। ये सारे मिले जुले लोग हैं। जिस तरह से वफाक को मैनेज करना चाहिए था, उस तरह से मैं वफाक का भी ये नहीं कहूँगा कि वफाक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक। वफाक को भी जो है वो अपने इकदाम और अपने सिमत को जो है वो दुरुस्त करना चाहिए। हाँ करना चाहिए, देखना चाहिए अपने मामलात को। ये सही सिमत पर नहीं है अभी, अब तक ये सही सिमत पर नहीं है। ये मैनेज नहीं कर पाए लोगों को, ये कल्पर्ट्स को तो नहीं आप पकड़ लोगों ने पाए, ये कुछ मशवरे करप्शन को दिए नहीं कि रोक इस पाए। तरह से ये मामला आप बेहतर करें? आप लोगों की कोई जो है लाएअमल आप लोगों ने तैयार किया है इस महंगाई के हवाले से, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? फार्मूला दिया था बिल्कुल बना करके, जिसमें से चंद एक चीज़ें जो है वो ले ली हैं। एक बिल की सूरत में बिल्कुल जो है वो फार्मूला दिया था कि इस तरह से अगर मैनेज कर लिया जाए, ज़राई टैक्स लगा दिया जाए ना, ये जो ज़राई आमदन पर टैक्स लगा दिया जाए। ये जो ज़रात के जो वडेरे, ये मतरूका सिंध पर कब्जा करके जो वडेरे बन गए हैं, इनसे जो करोड़ों और अरबों रुपए ये सालाना कमा रहे होते हैं, इनसे ज़राई आमदन पर टैक्स लिया जाए ना, इनसे ज़राई आमदन पर टैक्स लिया जाए। इससे खतीर रकम जो है वो पूरे पाकिस्तान से, सिंध भर से और पंजाब से मैं समझता हूँ कि खतीर रकम जो है वो हासिल होगी, और जिससे अल्टीमेटली जो है वो लामाला महंगाई पर जो है वो असर पड़ेगा। ज़राई आमदन पर टैक्स लगाया जाए। ये मैं आपके चैनल के तवज्जुह से वफाकी गवर्नमेंट से मुतालबा करूंगा कि ज़राई आमदन पर टैक्स लगाया जाए। इनके दिमाग दुरुस्त हो जाएंगे इस वडेरा शाही के, जाली वडेरा शाही पीपल्स के। पार्टी जो है 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च करने जा रही है, मज़ार कायद से इस्लामाबाद का रुख करने जा रही है महंगाई के खिलाफ। मुत्तहदा कौम पाकिस्तान जो है इस महंगाई के खिलाफ कब सड़कों पर निकलेगी?
मुत्तहदा मूवमेंट मेरे ख्याल से सड़कों पर है, महंगाई के खिलाफ नहीं है। ऑलरेडी सड़कों पर है। और महंगाई के खिलाफ जो बात जहां पर की जा सकती है, जहां पर सुनवाई की जा सकती है, और उम्मीद भी जो है वो वाबस्ता है, और बहुत सारी चीजें अभी भी, जैसे मैंने क्योंकि अभी पहले नजाकत साहब ने खुद भी इस बात का मतलब उन्होंने ये बात मानी कि जब हमारी हुकूमत थी तो जिस तरह से मुतहदा मतलब पेट्रोल की जो कीमतें थी उनमें जब इजाफा होता था थोड़ा बहुत, तो उस पर फौरन अलहदगी इख्तियार कर ली थी। तो अब क्यों वफाक के साथ जो है आप लोग जुड़े हुए जहाँ पे इतनी महंगाई वो इनका किया धरा है ना, वो इनका किया धरा है ना। हम तो इनको रोक रहे थे कि भाई करप्शन मत करें और करप्शन ना करें, और ऐसी चीजें अपने आप को जो है वो दोस्त ट्रैक पर लेकर के आए। इस गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट भुगत रही है, ये तो इनका किया धरा तो भुगत रही है। नहीं मतलब जो अभी वफाकी हुकूमत कर रही है वो करप्शन नहीं है, जो ये लोग नहीं कह रहे थे वो बिल्कुल करप्शन था। मैं नहीं कहता कि वो दूध की नहरें बह रही हैं और सारा सब सही चल रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इनको भी बहुत सारी चीजें खुद अपने लोगों को अपने अंदर अपने दाएं बाएं चेक करने की जरूरत है, और बेहतर टीम लाने की जरूरत है। मेरे ख्याल से टीम जो है वो बेहतर, जो इस क्राइसिस से निबर्दाजमा हो सके, ऐसी कोई टीम मेरे ख्याल से देखने को नहीं मिल रही है इस गवर्नमेंट के पास भी। लेकिन इस गवर्नमेंट का सारा का सारा इस गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, कसूरवार ये लोग भी हैं। अच्छा, बिल्कुल इनका किया धरा है, इनके किए धरे की वजह से ही आज महंगाई पार्टी का किया धरा है जिसकी वजह से ये हुआ है। पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग का भी किरदार है, पीपल्स पार्टी भी है। ये दोनों अदवार में जो रहा था, ये जो कर्जे लिए गए थे, अभी वो कर्जे बढ़ाने पे सूद दर सूद। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती कामरान साहब, जो अगर पीपल्स पार्टी इतनी बुरी थी फिर इनके इत्तेहादी होने की जरूरत क्या थी? किसे? मतलब हमें इत्तेहादी होने की जरूरत नहीं है ना। देखिए आपके सामने भी ये रिकॉर्ड पर कह करके गए कि ये खुद आते थे बार बार, जब इतनी बुरी थी एमक्यूएम तो भाई क्यों आते थे यार? आते क्यों थे? तो वो तो आज भी आने के लिए तैयार है। वो कहते हैं हम तो आज भी इनके मरकज आने के लिए तैयार हैं, तो बैठ के बात करें, मुतालबात है, इनसे बड़ा कोई मुनाफिक नहीं है, इनसे बड़ा फिर कोई मुनाफिक ना हुआ। उनका भी यही कहना होता है कि आप लोगों से बड़ा कोई मुनाफिक नहीं है। देखिए हम तो अपने लोगों के मसाइल के हल के लिए, अपने लोगों के रोजगार के लिए, जिस किसी के पास भी जाना होगा, जिसको मतलब जो गवर्नमेंट बन रही है, अब पीटीआई को अगर मौका मिला है, पीटीआई को पाकिस्तान के लोगों ने मुख्तलिफ जगहों से जो है वो, अभी एक अलग बहस है कि वो इलेक्शन कैसा था, आरटीएस था, ये था, मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैंने भी एक अलग बहस है। लेकिन जो भी गवर्नमेंट होती है तो हम जरूर जो है वो उससे यही तवक्को रखते हैं। बल्कि हमारा जो इससे मुआहदा था उसमें हमारे अहम नुकात यही थे। कराची के लड़कों के लिए रोजगार का मामला था, कराची के इदारों को, बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने का वो था, कराची के जो मुख्तलिफ बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, K4 प्रोजेक्ट और दीगर 65 मिलियन गैलन का एक प्रोजेक्ट था, उसके लिए सर्कुलर रेलवे के लिए, मास ट्रांजिट के लिए, ये तमाम तर मुतालबात थे हमारे। तो इससे देखे ना, ये आवाम के फायदे हैं ना। उसमें भी कोई बेहतरी की मुझे अभी तक अब तक बदकिस्मती के साथ उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन ये आवाम के फायदे हैं ना। तो आवाम के मुफादात के लिए ही जो चाहे वो नून लीग के साथ जाना पड़ा आवाम के मुफादात की खातिर, पीपल्स पार्टी के साथ जाना पड़ा, यही चीज़ें मद्देनज़र रखी गई। आज इनके साथ जाना पड़ा तो यही चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रख करके जाया जाए कि यार हो सकता है कि इन दोनों ने तो वो किरदार अदा नहीं किया जो इनको करना चाहिए था, बल्कि पीठ दिखाई, न सिर्फ पीठ दिखाई बल्कि पीठ में छुरा घोंपा। इन दोनों जमातों ने, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी ने 25,000 कारकुनान शहीद करने का सहरा इनके सर पर जाता है, पीपल्स पार्टी वालों के सर पर। हमें याद है वो अच्छी तरह से नसरुल्लाह बाबर का दौर भी। तो ये अब इस गवर्नमेंट से तवक्को की जा रही है। 4 साल का अरसा हो चुका है, अभी तक आप लोग तवक्कुआत ही रख रहे हैं, अभी तक कुछ इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। नहीं बिल्कुल जो है वो तवक्कुआत अच्छी की जा रही है। देखिए बहुत सारी चीजें जो मैं यहाँ पे गिनवाऊंगी, टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट है। देखिए ग्रीन लाइन है और फायर ब्रिगेड वाला जो मामला था, ये हमारे मुतालबात ही में तो था। बहुत सारी चीजें, वो चाहे चेहरा या सहरा किसी की भी सर पर बंद रहा हो, इससे कोई सरोकार नहीं है। मसला मेन पॉइंट ये है कि आवाम के, कराची के लोगों के मसले मसाइल हल हों, या कम से कम कुछ ना कुछ कम तो हों, मसले मसाइल हल हो, महंगाई में कमी आए, लोगों को रोजगार अता किया जाए। बिल्कुल। मैं कामरान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेजबान निदा साहब को दे इजाजत, मुझे, मेरे आने वाले मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ को में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।